और मैं केजरीवाल भ्रष्ट आदमी है जो आज तक जिसने बोला कि मुझे सरकारी बंगला नहीं चाहिए, सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो शीश महल बना करके रखता है। हाँ जी, आज बीजेपी के आने से, मोदी के आने से इंडिया में नहीं पूरे कंट्री के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम ऊंचा हुआ है। चुनाव में क्या होने वाला है? बदलाव होगा कि मोदी जी, सिर्फ मोदी जी, ओनली वन मोदी। टाइम अगर हम कमज़ोर बेस रहा, मतलब कांग्रेस के टाइम में देखो कोई भी मार के चला जाता था। अब मोदी को दिया था और अब गए मतलब अखिलेश को देंगे। उनको जो है कह रहे हो अखिलेश यादव को, तो किस बेस पे देना चाहते हो? मुख्तार जैसे, आजम खान जैसे, आतिक जैसे, और चाहिए आपको? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव की वोटिंग अब से कुछ ही दिनों में होने वाली है। वीएफ समाचार की टीम लगातार चुनावी चर्चा कर रही है, अलग अलग जगह जाकर लोगों का माहौल, लोगों के बीच क्या माहौल है चुनाव को लेकर, यह आपको बता रही है। ठीक इसी को जानने के लिए एक बार फिर से हम दिल्ली के लाल किला आ गए हैं, जहां पर चुनाव को लेकर लोगों का मत जानेंगे कि वो इस बार अपना कीमती वोट किसे दे रहे हैं। क्या नाम? मेरा किरण पांडे मैम। जैसे आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार कौन सी सरकार चाह रही है? मतलब जो वर्तमान सरकारें चाह रही हैं, कहा नहीं जा सकता मैम। और बीजेपी तो चल ही रही है, और केजरीवाल को अब देखो क्या सही है क्या झूठ है भगवान जाने, तो अब उनको तो जेल में डाल। आपका दिल क्या कह रहा है? अब आप भी अपना ठीक ही है मैम, लेकिन अब बीजेपी माने चल ही रही है कुल मिला के। बीजेपी तो चल रही है, लेकिन काम की बात करें तो काम अच्छा कर रही है बीजेपी। अब यहाँ का तो कोई, यहाँ उनकी सरकार। जी मैम, प्रदेश में जैसे योगी जी हो गए मैम, तो नहीं ये तो यहाँ के हुए, तो यूपी के हो गए ना। हाँ जी, तो मैं यही कह रही हूँ मैम कि मतलब बीजेपी कर रही है अपना काम, वो तो देश का पूरा कर रही है। और केजरीवाल जी जो है, हम ये नहीं कहते कि नहीं किए हैं, किए भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब पता नहीं किस मुद्दे पे उनको फंसाया गया मैम। जी मैम, तो वो अभी तो नहीं कह। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मैं केजरीवाल भ्रष्ट आदमी है जो आज तक जिसने बोला कि मुझे सरकारी बंगला नहीं चाहिए, सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो शीश महल बना करके रखता है। आज उसके पास 6-6 लग्जरी गाड़ियां हैं, वो कहाँ से आया? जनता इसको जानना चाहती है, क्योंकि वो शराब घोटाले में त्रस्त है। पूरे दिल्ली को शराब पिलाएंगे, फ्री, एक के ऊपर एक शराब पिला। कहाँ से पिलाया? वो घर से पिला रहा है, पब्लिक के आम पैसा के टैक्स लेकर को पिला रहा है और पब्लिक को मूर्ख बना रहा है। तो अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं, तो जैसे आम आदमी पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतार रही है, महागठबंधन कर रही है, और एक तरफ जो है मोदी जी हैं, बीजेपी सरकार है, तो आपका जो नज़रिया है वो किस और है? बीजेपी की तरफ है। हाँ जी, आज बीजेपी के आने से, मोदी के आने से इंडिया में नहीं पूरे कंट्री के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम ऊंचा हुआ है। हाँ जी, हर मामले में, ये आर्थिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, कोरोना में देख लीजिए, सारे देश इंडिया के ऊपर निर्भर थे। इंडिया के ऊपर। हाँ जी, कोविड के वैक्सीनेशन के लिए किसके पास गए लोग? वैक्सीनेशन किसने फ्री दिया दूसरे कंट्रियों को? मोदी जी पर तो आरोप लगा है कि उन्होंने वैक्सीनेशन कंपनी से भी 500 करोड़ का चंदा जी, वो गलत है, तो इल्जाम साबित करे ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड का नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने नहीं लिया? जो आज कांग्रेस करेगी, मैं इसका समीक्षा करवाऊंगा। 1900 कुछ करोड़ बीजेपी कांग्रेस के पास, 1000 करोड़ बीजेपी, 1000 करोड़ है, वो कहाँ से आए फिर? क्या नाम? मेरा नाम पंडित प्रताप तिवारी, गोरखपुर के रहने वाले से हैं। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? बदलाव होगा कि मोदी जी, सिर्फ मोदी जी, ओनली वन मोदी। हाँ, मोदी जी। हाँ जी, क्या कारण है? बहुत कारण है, और सब कारण ये है कि इन्होंने 10 साल से जब से इन्होंने आया तब से बहुत बढ़िया काम किया जी, अच्छा काम किया। जैसे कि पता होगा इलेक्शंस आ रहे हैं, पीएम इलेक्शंस आ रहे हैं, एक तरफ जहाँ बीजेपी है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। आप किसकी सरकार? हम तो जी मोदी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि जो ये भ्रष्टाचार फ्री है और ये सभी का जो है ध्यान रखने। इतने दिनों से देखो कोरोना काल से अनाज जो है लोगों को अभी भी मिलता जा रहा है, और इसके लिए जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम।
और भी जो है सारी चीज़ों पे वो जो है मतलब कि जड़ से लेके चल रहे हैं सारी चीज़ें। हाँ, सड़कें हैं, रेलवे है, और जो है मतलब कि बस एक कमी लगती है थोड़ी सी कि रोज़गार पे मुझे लगता है जहाँ तक कि थोड़ा सा उनका जो है ध्यान कम है, जबकि रोज़गार की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। वो खाली स्किल्स जो है डेवलप करके लोगों को जो है स्किल दे दी जाए, पैसा ना दिया जाए, स्किल दी जाए, और उनको जो है एक प्लेटफॉर्म सही सा जो भी गवर्नमेंट सड़क के किनारे है मतलब कि तो स्किल्स दे के उनको जो एक प्लेटफॉर्म दे दे, या मेले दे उनको, जैसे इनके दिल्ली हाट वगैरह के मेले लगते हैं या सूरजकुंड का मेला लगता है, इनमें और बढ़ोतरी की जाए। कांग्रेस ने बीते दिन अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, घोषणा पत्र जारी किया है, और उसमें उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो 400 का सिलेंडर देंगे, और सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो अग्निवीर योजना ख़त्म करने की बात कही है। तो इससे लग रहा है कि युवाओं पर असर पड़ेगा या फिर महिलाओं पर असर? नहीं जी, देखो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हमने बाकी देशों का असर देख लिया है, जैसे यूक्रेन है और भी देश हैं जो मतलब कि जो है वो डाउनफॉल में चले गए युद्ध की वजह से। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी या सुरक्षा नहीं होगी देश की, तो आज तो हम जो है सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि बॉर्डर पे हमारा जो है मजबूत बेस है इस टाइम। तो उस टाइम अगर हम कमज़ोर बेस रहा, मतलब कांग्रेस के टाइम में देखो कोई भी मार के चला जाता था। अब अभिनंदन को ये जो वहाँ से उनके देश में था तब कि वो वहाँ से ले आए, और यूक्रेन से जो है अपने सारे जो विद्यार्थी, हमारे जितने विद्यार्थी थे उनको ले आया। और देशों में भी कहीं अगर युद्ध होता है या कहीं होता है तो वो लेके आते हैं, और वो लोग वैसे ही छोड़ दिया करते थे। उनकी बात पे जो है विश्वास लोगों को जो है ना के बराबर रह गया है। इनकी बात से कितना सहमत है? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मोदी जी की सरकार चाह रहे हैं। मोदी जी बोले तो जो राष्ट्रीय जनहित में काम कर रहा है उसकी सरकार चाह रहे हैं, वो चेहरा मोदी जी हो चाहे जो भी हो। हाँ, जो भी हो, राष्ट्रीय में जनहित में जो काम कर रहे हैं मोदी जी, राष्ट्रीय और जनहित में काम कर रहे हैं। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। आज विदेश नीति एक मजबूत पकड़, इन्होंने एग्जाम्पल बताया, सब तरफ से हर मोर्चे पे मजबूत हो रही है। और जो विपक्ष हैं तो कुछ ना कुछ गुमराह करेंगे ही, तरह तरह की बातें। जैसे आपने अग्निवीर वगैरह बताया, तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय में ही करते हैं। तो ये अग्निवीर वगैरह जो बड़े बड़े नीति निर्धारक है, वो राष्ट्रहित में क्या आज समय की मांग है, आज देश के लिए क्या सही है, वो अब बड़े ऊंची बुद्धिजीवी लोग बैठ के ऐसे डिसीजन लेते हैं। तो राष्ट्रहित में ही है, मतलब ये सरकार पीछे की सरकार से तो बेहतर करना, मतलब पीछे की सरकार थोड़ी ना लौट के आ जाएगी। वर्तमान में जो ऑप्शन है उनसे ये बेहतर है, और कोई वर्तमान में जो ऑप्शन है पीछे सरकार कहने। और मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा आप ही कोई ऑप्शन बताओ कि हम कौन सा ऑप्शन ले, मोदी जी को छोड़ के कौन सा ऑप्शन ले लें, आप ही बता दो। चलो, कई सारे ऑप्शन हैं। लोग कह रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी में से कई सारे नेता हो गए, फिर कह रहे हैं कांग्रेस की पार्टी में से कई सारे लोग हैं। पूरी की पूरी जो है मतलब कि आप लोग जो है विधानसभा सोचते हो कि जेल में जाके जो है वहीं से सारा चले जो है मामला। तो वो अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं, लोगों को पता होना चाहिए। ये कोई हकीकत है, ये थोड़ी ना ऐसे प्रचारित किया जा रहा है। जो सत्य है, जो सत्य है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति है। क्या लग रहा है इस बार कितनी बीजेपी? हिंदू गुमराह में मोदी मोदी करते हैं, जैसा हम सुनते रहते हैं डिबेट में, हम बोलते नहीं हैं। यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई, कट्टरवादी हिंदू जो वहाँ बोलते रहते हैं अपने स्तर पे, अरे भाई अंतर्राष्ट्रीय चेहरा हो गया। बहुत सारे लोग मोदी जी का डिग्री ये वो बेवकूफ़ लोग बेवकूफ़ की बातें हम पढ़ते नहीं। क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें बीजेपी ले? कितनी सीटें ले पाएगी, हमारा जो मानना है, पीछे हम 30 साल से राजनीति में नज़र रखे हुए हैं, 400 सीटें तो बोला जाता है उमंग उत्साह भरने के लिए, और उनका टारगेट है 370 क्रॉस करे, ताकि देश में बहुत सारी चीज़ों में और बदलाव लाओ। मदरसा और जो टारगेट लेकर चल रही है वो टारगेट लेकर चल रही है, हमें लग रहा है अचीव आज तक करते आए हैं और कर लेंगे। जो स्टेटमेंट देखा जाता है पास्ट और प्रेजेंट इक्वल टू फ्यूचर बन जाता है। देश में जो मोदी जी हैं अभी प्रधानमंत्री है, उनके काम से खुश हैं, संतुष्ट हैं? ना खुश तो है, लेकिन ऐसा है सब मेहनत कर रहे हैं, क्या पता किन की सीटें ज़्यादा लिख रहे हैं, किन की कहाँ लिख रहे हैं। आप किसकी देखना चाह रहे हैं? हैं? आप किसकी देखना चाह रहे हैं? हम तो कह रहे ऐसा कैसे हम बता दें। बताओ ना, बदलाव चाह रहे हो? हम तो साइकिल की देते हैं वोट, साइकिल। सपा को देते हैं, हाँ अखिलेश यादव को। हाँ। अखिलेश यादव को क्यों बताइए? यूपी में। यूपी में देते हैं। हाँ। अखिलेश यादव को क्यों? क्या कारण है? न पहले हमने मोदी को दिया था, पहले मोदी को दो। कह रहे यादव जी तो नहीं है न पहले मोदी को दिया था, और अब के मतलब अखिलेश को देंगे। अखिलेश को देंगे? क्या कारण है आपकी अखिलेश को देंगे? कह रहे योगी बाबा तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।
अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अपने मन की बात है, ऐसी कोई बात है। जी, अखिलेश जी को देने का क्या कारण है? मतलब कि आप उनको जो है कह रहे हो अखिलेश यादव को, तो किस बेस पे देना चाहते हो? मुख्तार जैसे, आजम खान जैसे, यातिक जैसे और चाहिए आपको? और चाहिए? नहीं भी अपने हमारे बदायूं से वो सीट बहुल क्षेत्र है बदायूं, हमें सब पता है। शरद यादव चुनाव लड़ा था बदायूं, जातिवाद पे दे रहे हो। न जाति बात नहीं है, पहले इलेक्शन में हमने संघमित्रा को वोट दिया था। संघमित्रा जी मतलब अच्छा बताइए क्या परेशानी है अभी जो सरकार है बीजेपी की यूपी में, कुछ तो परेशानी होगी? हमें कोई परेशानी, इससे कोई परेशानी नहीं है। लाल किला में मौजूद थे जहां पर हमने अलग अलग लोगों का रुझान जाना कि वो इस बार 2024 के चुनाव में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और क्यों प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हर किसी का अपना विचार था। किसी ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो वहीं किसी ने अखिलेश यादव को भी प्रधानमंत्री के तौर पर देखने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। कौन बनेगा कौन नहीं, ये 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए वीएफ समाचार। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।